So hello everyone, good evening. Today I am here with a new topic that is New Education Policy 2020. ठीक है. So बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है इस समय, बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं इसके ऊपर कि क्या क्या एक्चुअली में एजुकेशन पॉलिसी आई है, व्हाट आर द मेजर रिफॉर्म्स इन द our education policies that have been taken place in the year 2020. ओके, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को बेसिकली इसके पीछे की जो हिस्ट्री है उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि किस तरह से हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ का धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो उससे पहले इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में हमारे कंट्री में अडॉप्ट की गई, उन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिकॉज विदाउट नोइंग अबाउट द हिस्ट्री वी कैन नॉट नो अबाउट द प्रेजेंट, ठीक है। मतलब जान तो सकते हैं बट वी आर नॉट एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट, द होल कॉन्सेप्ट की एक्चुअली में किस तरीके से क्या हो रहा है इस समय एजुकेशन पॉलिसी में। तो उससे पहले हम लोग एक शॉर्ट एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे प्राइमरी स्टेप था, जो सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन was taken up by the government in the year of 1948, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, 1948 में सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का, ठीक है। जिसके चेयरमैन कौन थे, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। सो बेसिकली इनका एम क्या था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो इसका जो बेसिक एम था, इट इज टू प्रोवाइड some kind of suggestion to government like for the development of education, कि किस तरह से हम लोग बच्चों का जो स्टूडेंट है, क्योंकि as you know स्टूडेंट आर बेसिकली पिलर्स ऑफ कंट्री, तो उनका डेवलपमेंट कैसे हो, ठीक है, किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि 1948 से पहले ऐसे कोई फॉर्मेशन था नहीं एजुकेशन को लेके कि जिसके कारण एक मतलब एक बॉडी हो जो कि हम लोग को एजुकेशन के बारे में बता सके, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए इसका फॉर्मेशन हुआ एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है, टू सजेस्ट सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड एक्सटेंशन दैट मे बी हेल्पफुल इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करिकुलम, ठीक है। इन सब चीज़ों का लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद सबसे दूसरा जो बड़ा स्टेप था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इज द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1952, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जी, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इसको कभी कभी मुदलियार कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, मुदलियार कमीशन। इसमें बेसिकली फोकस क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था इस चीज का फॉर्मेशन करने का, वो क्या था कि भाई हम लोग अपने कोर्स में क्या करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, क्योंकि जब 1948 में सारी चीजें आई तब उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं था कोर्सेज में, बहुत सारी चीजें कंस्ट्रेंट थी, हम लोग सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करते थे। एक्चुअली में आप लोगों को पता है कि जब हम लोग पहले टाइम में थे, मींस इन द ईयर ऑफ 1940 मिड 19th सेंचुरी में हम लोग जो कर रहे थे वो क्या था, फोकस था सिर्फ साइंस के ऊपर, साइंस एंड रिसर्च के ऊपर। देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ट्स स्टूडेंट, म्यूजिक में कोई ऐसा स्कोप नहीं था, बहुत रेयर लोग ही इन सारे फील्डों में एक्सेल करते थे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी उसको लेके कोई भी स्कोप नहीं था हम लोग की एजुकेशन पॉलिसीज में। हम लोग की एजुकेशन पॉलिसीज जो भी पहले तक थी अभी, ठीक है, वो क्या थी, बहुत ही सेंटर्ड थी किस सारी चीज़ों के ऊपर लेके, साइंस की, कि भैया बच्चा अगर साइंस लेता है तो बहुत अच्छा है, अगर आर्ट्स लेता है, कॉमर्स लेता है तो बच्चा थोड़ा डाउन है, ऐसी करके हम लोग की मेंटालिटी भी बनी हुई है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को चेंज करने की जरूरत थी, बट क्या था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में, वही चीज़ है, थोड़ा सा कोर्स का डाइवर्सिफिकेशन, लोगों के अंदर क्या चीजें लाई जाए, सोशल वैल्यू, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीजों को हम लोग इम्प्रूव मतलब डालना चाहते थे स्टूडेंट में, जिससे क्या हो, स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड जो सबसे बड़ा मेजर चेंज हुआ अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, दैट इज कोठारी कमीशन, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1964, ठीक है। कोठारी कमीशन अगेन इन्होंने बनाया था, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था ये, डॉक्टर कोठारी के, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ा, कोठारी कमीशन, ठीक है। इसमें भी बेसिक सारी देखिए, जो भी अभी अर्लियर हम लोग की एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सब में यही चीज़ था कि भाई हम अपने स्टूडेंट को अभी प्रेजेंट के लिए प्रिपेयर करें एंड आने वाले टाइम में जो 21st सेंचुरी थी उसके लिए प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो सारी जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी ये सब जो कोठारी कमीशन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, इसका क्या था, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम जो अपनी गवर्नमेंट थी मतलब उस टाइम हम लोग को पता था क्या कि भाई आने वाले टाइम के लिए कि हम लोग की जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या प्रिपेयर नहीं है, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता चला गया, ठीक है। कोठारी कमीशन में भी अगेन सबसे बड़ा कौन जो था इसका, जो प्रोस तो बहुत सारे थे कि भाई हम लोग के अंदर वो
ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने क्या कहा कि भाई हम क्या जो भी वैल्यूज होती हैं जैसे सोशलिज्म, समाजवाद, सेकुलर, भाईचारा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए हम लोग के अंदर होनी चाहिए, तो उसका भी डेवलपमेंट हो, इसलिए क्या किया करिकुलर में बहुत सारी चीजें इन्होंने एडिशन की। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ इसके एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में होंगी वो हम लोग जान लें, दैट्स इट। इसके बाद अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से जानेंगे, जिसके कारण हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आने वाले कमिंग एग्जाम में आता है तो आप उसको बता पाए इजीली, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा जिसमें मुझे लगता है कि आपको अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप वो ना कर पाए। ठीक है, तो कोठारी कमीशन में 1964 से 1966 के बीच में आया। सबसे बड़ा कौन क्या था, अगेन कि जो स्टडी थी वो बहुत ही ज्यादा सेंटर्ड थी, किसको लेके कि भैया साइंस की फील्ड में हमें ऊपर जाना है या रिसर्च की फील्ड में ही आगे जाना है। फिर इसके बाद इन द ईयर ऑफ 1968 अपनी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है किसके उनके में इन द प्रेजेंस ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जब थी तब अपनी सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए इसको लेके, जो कोठारी कमीशन में थे उनको लेके बहुत सारे चेंजेस आए, बट अगेन वी आर व्हाट लैकिंग, हम लोग क्या लैक कर रहे थे कि भाई हमारी स्टडी जो है वो किसमें है, सेंटर्ड साइंस को लेके बेसिकली। ठीक है, और इसके बाद जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तब थोड़ा बहुत उन्होंने क्या कहा कि भाई हमको आर्ट साइड पे और भी जो कॉमर्स साइड है इन सारी चीज़ों को मतलब और भी इक्वलिज्म होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को लेके, ऐसा कुछ ना हो कि भाई सिर्फ साइंस साइड वाले आगे बढ़े, ऐसा करके कुछ नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद फिफ्थ कौन सा आया, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा दी गई थी हमें, और उसके बाद क्या है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन दैट इज 1986 व्हेन आवर पीएम इज राजीव गांधी। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई। ठीक है, जब राजीव गांधी जी हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद 1992 में एक बहुत ही स्मॉल अमेंडमेंट हुए थे। ठीक है, रिगार्डिंग द जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, जो चेंज हुआ था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में, वो था कि हम लोग एडल्ट स्टडीज को भी इसमें एडिशन करना चाहते थे। ठीक है, कि भैया हम लोग को एडल्ट नॉलेज भी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को लेके भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए गए थे। ठीक है, तो 1992 में अंदर प्रेजेंस जब गवर्नमेंट किसकी थी, नरसिम्हा राव जी की थी, तब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में कुछ हम लोगों ने रिफॉर्म्स किए। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1992। ठीक, उसके बाद अब क्या आई है हमारी 34 साल बाद 34 ईयर्स के बाद 34 ईयर्स के बाद अब हमारे पास एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। 34 ईयर्स के बाद एक हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, जो कि कौन हेड कर रहा था, जिन्होंने ड्राफ्ट इसका प्रोवाइड किया था, एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, जिसके हेड कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी। ठीक है, जिन्होंने पूरा ड्राफ्ट की किस तरह से एजुकेशन पॉलिसी वर्क करेगी, क्या क्या चीजें, क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एजुकेशन इन आवर कंट्री, इन सभी चीजों का जो फॉर्मेशन, जो ड्राफ्टिंग हुआ वो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी के प्रेजेंस में हुआ। ठीक है, इन्होंने ड्राफ्ट सबमिट किया था। तो अब क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, हमारी एजुकेशन पॉलिसी का क्या क्या चीज़ें थी पहले, इससे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उससे पहले क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी, कौन कौन सी पॉलिसीज थी, उसके बारे में हम लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिल ही गई है। ठीक है, कि कौन कौन चेयरमैन थे। तो अब क्या आते हैं, अब हम लोग आते हैं अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन ईयर 2020। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या ये अचानक से आ गई। भाई ऐसा तो होता नहीं है कि कोई पॉलिसी एक दिन में बन जाए। ठीक है, तो भाई जो मोदी गवर्नमेंट है ना, बहुत ही दिमागदार है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में डाला हुआ था इस चीज़ को कि क्या भाई हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने वाले हैं, हम न्यू एजुकेशन को पॉलिसी को लाने वाले हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि हम लोग जो एक्चुअली में हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत बहुत ही ओल्ड है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको मिस कर गया कि एक और बहुत बड़ा चेंज आया था। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2002 क्या कि राइट टू एजुकेशन हमको मिला था। ठीक है, 82वां अमेंडमेंट कहते हैं इसे हम लोग, उसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि 82 अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या था, आर्टिकल 21 एक एडिशन हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या था, हम लोग को राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला था। ठीक है, जिसमें क्या कहते थे
कि भैया फ्री राइट है हमको पढ़ने का, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें फ्री में एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। कब तक? 6 to 14 ईयर्स तक, ठीक है। ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन की गई, ठीक है, एज पर द 82th अमेंडमेंट, ठीक है, इन द आर्टिकल 21A, ठीक है। तो 2014 में, अब हम वापस आ जाते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कैसे फॉर्मेशन हुआ। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मोदी गवर्नमेंट है, उस टाइम उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया था कि भाई हम अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को लाएंगे, ठीक है, जल्दी लाएंगे। वो आते आते अब 6 साल हो गया, 2020 आ गया, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको लेके पहले एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, जिसमें फॉर्मेशन किसने किया था? हम लोग की जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, ठीक है। अब उसके बाद 2017 में फिर से एक फॉर्मेशन हुआ, जिसमें 2019 में कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, जिसके हेड थे के कस्तूरीरंगन जी, ठीक है। अच्छा, जो 2015 में कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था ना, उस टाइम उन्होंने ड्राफ्ट दिया था, और बहुत सारे लोगों से उसके ऊपर क्या मांगा था? उसके ऊपर मांगा था कि रिव्यू दीजिए आप हम लोग को, क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट और एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को लेके बहुत सारे ग्राम पंचायत जो भी हैं, बहुत सारे पंचायत से हम लोगों ने, और स्मॉल विलेजेस से लेके बहुत बड़ी बड़ी सिटीज तक हम लोगों ने क्या किया था, एक सर्वे किया था। उससे हम लोग को फीडबैक जो मिला था उस ड्राफ्ट में चेंज करके फिर एक नई कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, दैट इज हेडेड बाय बेसिकली द डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, जो कि फॉर्मर इसरो, बताइए हमें, फॉर्मर इसरो चीफ थे, ठीक है, इसरो चेयरमैन के कस्तूरीरंगन जी, ठीक है। 2019 में इन्होंने ड्राफ्ट 2019 में इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, और जो कि 2020 में पास हुआ, ठीक है। तो क्या क्या ड्राफ्ट थे, क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स आए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको जान लेना, ठीक है। ये एक्चुअली में एक आउटलाइन था कि क्या क्या चीजें से पहले हुई और किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, क्यों रिक्वायरमेंट थी, हम लोग की रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्योंकि एक्चुअली में हमारा जो सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका। अगर आप देखिएगा, हम लोग बहुत ही ज़्यादा सेंटर किसको लेके हैं, आज भी हमारे माइंड के अंदर क्या चीज़ें रहती हैं कि नहीं भाई, हम लोग अगर साइंस साइड से हैं तो साइंस साइड के बच्चों को एक लेवल अप माना जाता है एज कम्पेयर टू आर्ट साइड स्टूडेंट। ऐसा क्यों है? अब बहुत लोग नहीं मानते होंगे, आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर आप ही ऐसा बोल रहे हैं, बट नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखा है कि जहाँ पे हम लोग को ऐसा लगता है कि क्या भाई आर्ट साइड वाला थोड़ा कम है और साइंस साइड वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे हैं, और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत ही बेटर है हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। दैट विल गोइंग टू बूस्ट अप, ठीक है, आवर कंट्री। तो सबसे मेजर रिफॉर्म्स क्या क्या हैं जो कि कॉमनली हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि भैया हायर एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, और स्कूल लेवल पे क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है। तो मेजर रिफॉर्म्स अभी एक कॉमन क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो कि उनको याद होने चाहिए, वो देख लेते हैं। क्या? सबसे पहला तो आप लोग न्यूज में सुन ही रहे होंगे कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका क्या नाम हो गया भाई, चेंज हो गया, अब इसका नाम हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हमने इसका नाम क्या कर दिया है, हमने नहीं, सॉरी, मींस द अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नाउ द MHRD इज नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है अभी, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हमें GRE, GER क्या कहते हैं इसे, ग्रॉस एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, भैया कितना इंक्रीज करना हम लोगों को, वी हैव टू इंक्रीज द GRE, ठीक है, बाई 50% का इंक्रीमेंट हमें करना है अप टू बाई ईयर 2035, ठीक है। 2035 तक हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है अभी के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 50% तक, ठीक है। 50% का इंक्रीमेंट बोला जा रहा है कि अगर सारी एजुकेशन पॉलिसी जो है अगर उसको हम लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा GRE जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एक्चुअली में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है
कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इनरोल हो रहे हैं। हम लोग क्या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इनरोल नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक है, पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास अथॉरिटीज नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, अथॉरिटीज सॉरी, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जो कि जिसके कारण उनमें क्या है कि भाई वो लोग एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, एडमिशन नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण हम लोग का जो एनरोलमेंट रेशियो बहुत ही कम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो बोल रहे हैं कि 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा 2035 तक, ठीक है, 2035 तक। फिर इसके बाद क्या बोला गया है कि भाई अभी जो जीडीपी है ना हमारी, जीडीपी का 1.6% जो है, 1.6% एजुकेशन पे लगता है, ठीक है। और हमारा एम क्या है, एम है 6% तक, 6% स्पेंड ऑन एजुकेशन, ठीक है। 6% का स्पेंड करने का पूरा प्लान है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो एमएचआरडी का क्या कन्वर्जन हुआ, जीईआर क्या हो रहा है, जीडीपी क्या, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, हम लोग को पता है उसका 1.6% अभी तक एजुकेशन पर खर्च होता था। अब क्या है, एम क्या है इस पॉलिसी के अगेंस्ट में कि भाई 6% स्पेंड होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, एजुकेशन को लेकर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही कॉमन जो कि हम लोग को याद होनी चाहिए एक्चुअल में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंज है। नाउ लेट्स गो सम इनटू द स्पेसिफिक टर्म्स कि भाई स्कूल को लेकर क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है, स्कूल के करिकुलम में क्या क्या चेंजेस आए हैं एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। सो चलिए ठीक है, अभी एज अ लेक्चर हम लोग का थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है, तो मैं सेकंड पार्ट इसका भी बना कर डालता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग इसका सेकंड पार्ट जो होगा, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि क्या क्या मेजर रिफॉर्म्स आए हैं इन द स्कूल पॉलिसीज एंड इन द हायर एजुकेशन लेवल, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आई थिंक कि आपको ये हेल्प करे, आपके पेपर में ये हेल्प दे, ठीक है। सो थैंक यू।